हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 15 को। चैप्टर नेम है मेरा एयर अराउंड अस, मीन्स हवा हमारे चारों ओर होती है। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो बिना एयर के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्लियर। आइए स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर। हमने चैप्टर 9 में सीखा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें एयर की नीड होती है। बट हैव यू एवर सीन एयर? लेकिन क्या आपने एयर को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर, हमें हवा दिखाई नहीं देती है। बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट प्रेजेंस इन सो मैनी वेज। बट हम एयर की प्रेजेंस को कई तरह से क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे यू नोटिस इट वैन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रस्टल्स, जैसे जब हवा चलती है तो पत्तियों से रस्टल्स की आवाज़ आती है। और द क्लॉथ हैंगिंग ऑन अ क्लॉथ लाइन्स वेव, पेजेस ऑन अ ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग वैन एन फैन इज स्विच्ड ऑन। जब आप फैन स्विच ऑन करते हैं तो आपकी किताबों के पेजों में से कौन सी आवाज़, फ्लटरिंग करने की आवाज़ आती है। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। आपकी काइट कब फ्लाई करती है? जब अच्छे से क्या चल रही हो, एयर चल रही हो, तो काइट काफ़ी ऊपर फ्लाई करेगी। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी इन चैप्टर 5? क्या आपको एक्टिविटी 3 याद है चैप्टर 5 की? इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉडस्ट बाय विनोइंग। जब आपने सीखा था कि जब हम विनोइंग प्रोसेस को कैसे विनोइंग प्रोसेस से कैसे सॉडस्ट को अलग करते हैं। तो अगर विनोइंग की प्रोसेस तब ज़्यादा अच्छे से होगी जब एयर चल रही होगी। विनोइंग इज़ मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। तो विनोइंग कब ज़्यादा इफेक्टिव होती है? जब हवा चलती है। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड। आपने नोटिस किया होगा कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, बहुत हाई स्पीड से, तो इट में इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ दी रूफ टॉप्स। तो आपने देखा होगा कभी कभी अपरूट्स मतलब जड़ से पेड़ क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं बहुत तेज। कभी कभी इतना तेज हवा चलती, इतनी हाई स्पीड से हवा चलती है कि पेड़ पौधे भी अपने रूट से एक वहाँ से सॉइल से निकल जाते हैं। हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी? क्या आपने कभी फिरकी से खेला है? जैसे फिगर में दिखाया गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी ये बनी हुई हैं। आई एक्टिविटी नंबर 1 क्या है? लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ आवर ओन। हम अपनी खुद की फिरकी बनाते हैं। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ओन इन फिगर 15.2। ये फिगर 15.2 है आपका। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। आप क्या करिए, होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी, आप फिरकी की स्टिक को पकड़ लीजिए एंड प्लेस्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया में। इसको डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करवाइए, मूव करवाइए। इट अ लिटिल, बहुत थोड़ा सा मूव करवाना है, बैक एंड फोर्थ। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स डज अ फिरकी रोटेट। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या फिरकी रोटेट कर रही है? व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट? मूविंग एयर इजंट इट। तो ऐसा क्यों हो रहा? फिरकी क्योंकि हवा चल रही है तो वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। हैव यू सीन अ वेदर कॉक शो द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। तो आपने ये वेदर कॉक है, ये क्या दिखाता है, ये किसको शो करता है कि हवा किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लियर। 15.1 इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। क्या एयर हमारे चारों ओर प्रेजेंट होती है? क्लोज योर फिस्ट, आप अपनी फिस्ट को बंद करिए। एंड व्हाट डू यू हैव इट? आपकी इसमें क्या है? नथिंग, कुछ नहीं है। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड आउट। आइए कुछ हम एक्टिविटीज करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल। एक खाली बॉटल लीजिए। इट इज़ रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? क्या ऐसी बॉटल जो पूरी तरह से सच में खाली है या उसके अंदर कुछ है? टर्न इट अपसाइड डाउन, इज समथिंग इनसाइड इट नाउ। इसको टर्न कर दीजिए अपसाइड डाउन। इज समथिंग इनसाइड इट, क्या इसमें कुछ है? इस तरह से ही फिगर में दिखाया गया है। ये देखिए फिगर है 15.4। यहाँ पे बॉटल को लिया और इसको क्या करना है, अप डाउन कर देना है। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू एन बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन इन फिगर 15.4। आपको एक कंटेनर जिसमें पानी रख करके अब इसमें बॉटल को आपको इसको उल्टा करके रख देना है। ऑब्जर्व द बॉटल, डज वाटर एंटर द बॉटल? क्या इसके अंदर पानी जा रहा है? आपने जब इस तरह से रखा बॉटल को तो क्या इसके अंदर पानी एंटर कर पा रहा है? नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली, अब इसको थोड़ा सा
स्लाइटली टिल्ट कर दीजिए। डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल, अब पानी जा पा रहा है क्या? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल्स, अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें से कुछ क्या आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं। और हियर एनी बबली साउंड, और कुछ आपको इस तरह की साउंड भी सुनाई दे रही है। कैन यू नाउ गैस व्हाट वाज इन द बॉटल, अब आप गैस कर सकते हैं इस बॉटल में क्या है। सो यस यू आर राइट, इट इज़ एयर, इसके अंदर क्या है, एयर। एक एम्प्टी बॉटल में क्या होती है, एयर होती है। जब आपने इसको इस तरह से रखा तो ये एयर बाहर नहीं निकल पा रही थी, जिससे पानी अंदर एंटर नहीं कर पा रहा। जब आपने इसको स्लाइटली टिल्ट कर दिया तो एयर क्या हो गई, बाहर आ गई, और उसकी जगह पर कौन फिल हो रहा है, वाटर। So that was presence in the bottle. The bottle was not empty at all. In fact, it was filled completely with air even when you turned it upside down. जब आपने upside down किया था तो इसके अंदर क्या थी, एयर थी, जिससे पानी अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था। जब आपने स्लाइटली इसको टिल्ट कर दिया तो उसकी जो एयर है वो बाहर आ गई और उसकी प्लेस पर वाटर अंदर एंटर करने लगा। दैट इज़ वाई यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट एंटर द बॉटल when it is posed in a inverted position, जब आपने इसको inverted position में रखा, as there was no space for air. सो वहाँ पर क्या है, अब कोई एयर के लिए जगह नहीं बची, तो एयर बाहर आ गई है, तो उसकी प्लेस पर कौन आ जाएगा, वाटर। When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles. bubbles के फॉर्म में एयर बाहर आ गई, and water filled up the empty space, और पानी अंदर चला गया। दैट द एयर हैज़ ऑक्यूपाइड मीन्स जो एयर है वो क्या लेती है, जगह लेती है। दिस एक्टिविटी शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इट फिल ऑल द स्पेस इन द बॉटल, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि हमारे चारों ओर क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है, बट हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हाँ उसको फील कर सकते हैं। एयर हैज़ नो कलर, एयर का कोई कलर नहीं होता, एंड वन कैन सी थ्रू इट, और इसे कोई देख भी नहीं सकता, बट इट इज़ ट्रांसपेरेंट। ये कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर, हमारी जो अर्थ है वो सराउंडेड है, चारों ओर से कवर है किसकी, एक पतली लेयर, एयर से। दिस लेयर एक्सटेंडेड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फियर। तो अर्थ के काफ़ी ऊपर जाने पर इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर बोलते हैं। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फियर, जब हम बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं एटमॉस्फियर में, द एयर गेट्स रेयरर। नाउ can you think mountaineers carry oxygen cylinders with them while climbing up high mountains? क्या आपने कभी सोचा है जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन क्यों लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का क्यों यूज़ करते हैं, वो क्यों कैरी करके ले जाते हैं जब वो माउंटेनिंग करते हैं? तो वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप अर्थ पे जितना जितना ऊपर जाएंगे वहाँ एयर की मात्रा क्या होती जाएगी, क्वांटिटी उसकी कम होती जाएगी, तो वहाँ आप अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। तो आपको जब एयर नहीं होगा तो उसमें प्रेजेंट गैसेस भी आपको नहीं मिलेगी, लाइक ऑक्सीजन जो हम अंदर इनहेल करते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ क्या करके क्या कैरी करके ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट एयर मेड अप ऑफ। अब एयर्स में क्या क्या होता है, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं या और भी क्या मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अंटिल द 18th century पीपल थॉट दैट एयर वॉज जस्ट वन सब्सटेंस। 18th सेंचुरी तक लोग सोचते थे कि एयर में ओनली एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट इट इज़ रियली नॉट सो। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर क्या है, कई सारी गैसेस का मिक्सचर है। व्हाट काइंड ऑफ अ मिक्सचर इज इट, लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर। सो आइए कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसको हम समझेंगे वन बाई वन कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स एयर में प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट है आपका वाटर वेपर। सो हम सभी को पता है कि वाटर को जब आप बॉयल करते हैं तो इट इज़ कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर फॉर्म। क्लियर। सो इसी तो हमारे एयर में क्या प्रेजेंट होता है, फर्स्ट आपका है वाटर वेपर। वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। वी ऑल्सो सो दैट व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कूल सरफेस, जब ये वाटर वेपर किसके कूल सरफेस के कॉन्टैक्ट में आता है तो इट कंडेंसेज एंड ड्रॉप्ड ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल्ड सरफेस। तो कूल्ड सरफेस पर अगेन कौन सी क्या आ जाते हैं, वाटर की ड्रॉप्स आ जाती है। किस प्रोसेस के थ्रू, कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू।
द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। सो हमने वाटर साइकिल में भी समझा था कि जो हमारे नेचर में वाटर साइकिल चलती है उसमें वाटर वेपर में क्या एयर में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर का प्रेजेंट होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट्स में है आपका ऑक्सीजन। सो आइए एक्टिविटी 3 के थ्रू समझते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में कैसे। सो इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स्ड 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ ऑन अ टेबल। सो आप अपनी टीचर्स की हेल्प से 2 कैंडल्स को रखिए टेबल पर। लाइट बोथ द कैंडल्स, दोनों कैंडल्स को जलाइए और दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर। सो 1 कैंडल को आप एक टम्बलर से क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए। ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली, अब दोनों कैंडल्स को केयरफुली ऑब्जर्व करिए। डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ, तो क्या दोनों कैंडल्स लगातार जल रही हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल्स कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम्स वेयर एज द अदर कैंडल्स कंटिन्यू बर्निंग। सो आप देखेंगे जिसको आपने टम्बलर से कवर कर दिया वो कैंडल कुछ समय बाद मतलब तुरंत ही क्या हो जाएगा, बुझ जाएगी, और एक कैंडल क्या है, कंटिन्यू जलती रहेगी। सो व्हाट कैन बी रीज़न फॉर दिस, थिंक अबाउट इट। सो क्या रीज़न है कि क्यों आपकी एक कैंडल जलना बंद हो गई और एक कैंडल कंटिन्यू बर्न कर रही है। सो इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कंपोनेंट्स इनसाइड ऑफ द ग्लास टम्बलर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज लिमिटेड। उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा जलने के लिए। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड बाय द बर्निंग कैंडल्स, हाउएवर द अदर कैंडल्स इज गेटिंग कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एयर। सो जो आपकी दूसरी कैंडल है उसको कंटिन्यू क्या मिल रही है, एयर की सप्लाई हो रही है, और जो आपकी फर्स्ट कैंडल थी जिसे आपने टम्बलर से कवर कर दिया था उसको एयर नहीं मिल पा रही है। सो दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। तो जो एयर मिल रही है, तो जब आपकी कैंडल कंटिन्यू जल रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको कंटिन्यू एयर सप्लाई हो रही है। जब एयर सप्लाई हो रही है इट मीन्स उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन ही उसको जलने में क्या कर रही है, काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और जो दूसरी कैंडल है जिसे आपने टम्बलर से कवर कर दिया, सो वो कैंडल आपकी उसको क्या नहीं मिल पा रही है, एयर नहीं मिल पा रही है, मीन्स उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो इससे प्रूफ होता है कि एयर में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास। इन एक्टिविटी 3 जो आपने किया, डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट। This indicates the presence of some components in the air which does not supports burning. The major parts of air which does not support burning candle is nitrogen. So आपने अभी देखा, आपने ऑक्सीजन के बारे में समझा। नाउ नेक्स्ट जो है आपका वो कंपोनेंट कौन सा है, नाइट्रोजन। मीन्स दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट्स इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। जो सपोर्ट नहीं कर रहा है बर्निंग करने के लिए। द मेजर पार्ट्स ऑफ एयर, जो एयर का मेजर पार्ट है वो कौन सा है आपका, नाइट्रोजन। क्लियर। डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है कैंडल को जलने में, तो वो मेजर कंपोनेंट कौन सा है आपका, नाइट्रोजन। नाउ नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। सो आइए देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे। इन अ क्लोज्ड रूम, आप एक बंद कमरे में जाइए। इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, जहाँ पर कुछ जल रहा हो, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन, आपको क्या होगा, कुछ सफोकेशन होगा। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। तो वहाँ पर कौन सी गैस की एक्सेस है जिस वजह से आपको सफोकेशन हो रहा है। तो वहाँ पे कौन सी, जब आप कोई मटेरियल को बर्न करते हैं तो वहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। तो कम क्वांटिटी में होती है, बट एयर में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। प्लांट एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो जो प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं वो कौन सी गैस को कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन। एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट होते हैं वो कौन सी गैस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कंज्यूम करते हैं, वो ऑक्सीजन, और प्रोड्यूस कौन सी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट एंड एनिमल्स मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग and produce mainly carbon dioxide and a few other gases. It is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute air surroundings. So हमने देखा कि जो
प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. प्लांट एंड एनिमल्स मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग. प्लांट और एनिमल्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपने एक तरह से देखा कि जो मेनली प्रोड्यूस करते हैं प्लांट वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. एंड अ फ्यू अदर गैसेस भी हैं. इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप्स विच पोल्यूट आर सराउंडिंग्स. सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती है, हमारे सराउंडिंग्स को पोल्यूट भी करती है. नाउ नेक्स्ट है डस्ट एंड स्मोक. सो आपने देखा एयर में कौन कौन सी गैसेस, अभी वाटर वेपर देखा मैंने, ऑक्सीजन देखा, नाइट्रोजन देखा, कार्बन डाइऑक्साइड देखा. अब इनके अलावा एक और कौन सी क्या प्रेजेंट होता है एयर में, डस्ट एंड स्मोक. द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक. जब आप फ्यूल को बर्न करते हैं तो प्रोड्यूस होता है स्मोक. स्मोक कंटेन्स फ्यू गैसेज एंड द फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज ऑफन हार्मफुल. तो जो स्मोक होता है उसमें कुछ गैसेस और कुछ डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. दैट इज़ वाई, जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, काफ़ी हार्मफुल होते हैं. दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज. आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी चिमनीज लगी होती हैं. दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेज अवे फ्रॉम आर नोजेज. जो हमारी जो ये जो स्मोक है और उसमें जो प्रेजेंट गैसेस हैं वो हमारी नोज़ के लिए, हमारे अंदर, हमारी नोज़ के थ्रू वो अंदर जाएंगी तो हमें क्या होगा, हार्मफुल होंगे हमारे लिए. बट ब्रिंग इट क्लोजर टू द वर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई. मीन्स ये जो फैक्ट्रीज़ में जो बहुत काफ़ी ऊपर बड़ी बड़ी चिमनीज, मीन्स फैक्ट्रीज़ में जो चिमनीज लगी होती हैं तो वो हमारे नोज़ से तो काफ़ी दूर है बट इतनी ऊंचाई पर इनका धुआं भी क्या होगा, काफ़ी ऊपर निकलता है. तो यहाँ पर जो भी पक्षी फ्लाई करते हैं उनके लिए क्या होते हैं, काफ़ी हार्मफुल हैं. डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर. सो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं. नाउ एक्टिविटी नंबर 4, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम. आप सनी रूम इन योर स्कूल होम, क्लोज ऑल द डोर्स. मीन्स आपका जो सनी रूम है जहाँ पर बहुत रोशनी आ रही है, आप उसको क्या करना है, कैसे आप उसको क्या करेंगे उसमें. सो क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विद कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक द. आपको एक ऐसे रूम में जाना है जहाँ पर जहाँ पे सूर्य की रोशनी आ रही है, सनरेज आ रही है. अब आप उसको पूरी तरह से कवर करिए, उसके डोर्स को, उसके विंडोज़ को, और जो थोड़ा बहुत रोशनी आ रहा है उसे आप कर्टेन से कवर कर दीजिए. इस तरह से देखिए आपका ये फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पे एक होल बना हुआ, अब यहाँ से कुछ रोशनी आ रही है. सो आपने डार्क रूम बना दिया. नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन जस्ट अ लिटिल इन सच अ वे दैट इट अलाउ सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लिट. लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट. सो आपने देखा कि पूरा आपने रूम डार्क कर दिया बट इसमें एक छोटा सा होल है जिसके थ्रू क्या आ रही है, सनरेज अंदर एंटर कर रही है. सो अब आप जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसमें आपको ईजिली दिखाई देगा कि इसमें डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट्स हैं. डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट. फिगर 15.7. व्हाट आर दीज पार्टिकल्स. ये पार्टिकल्स किसके हैं. ड्यूरिंग विंटर यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल्स अपीयर टू डांस मैरिली अराउंड. आपने विंटर में भी देखा होगा जैसे विंटर सीजन में कुछ कुछ रोशनी मतलब पत्तियों के बीच से आकर के ग्राउंड पर आती है डांस करती हुई. तो इस तरह की आप उसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके डस्ट पार्टिकल. दिस शो दैट एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल. द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इनकी प्रेजेंस प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम क्या करती है, वेरी करती है. वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स. जब हम एयर अंदर लेते हैं सांस के थ्रू, सांस लेते हैं नॉस्ट्रिल्स के थ्रू. फाइंड हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज. तो हमारी जो आपकी नोज होती है वहाँ पर हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है अंदर. प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो अगर ये पार्टिकल्स हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं तो हमारे किसको इफेक्ट करते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को. डू यू रिकॉल बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ. if you do that harmful dust particles may enter your body. सो आपने देखा जब आपकी बॉडी के अंदर क्या ये हार्मफुल डस्ट पार्टिकल एंटर्स कर जाते हैं. वी मे कंक्लूड दैन दैट एयर कंटेन्स. मीन्स आप
के पेरेंट्स मीन्स आपका जो माउथ है उसके थ्रू क्या है अंदर हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स क्या कर गए, एंटर कर गए हैं। सो इस तरह से आपने देखा कि एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो वी में कंक्लूड, हमें मेन कंक्लूजन क्या मिला कि दैट एयर कंटेन सम गैसेस होती हैं, वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एंड द गैसेस इन एयर और मेनली जो मेनली है वो कौन सी प्रेजेंट गैस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस। तो जो मेजर कंपोनेंट्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो एयर में प्रेजेंट होती है वो कौन सी गैस है आपकी, नाइट्रोजन, देन उसके बाद आपका ऑक्सीजन एंड फ्यू अमाउंट में कौन कौन सी गैसेज हैं, अदर गैसेज प्रेजेंट होती हैं लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेज। हाउएवर दे मे बी सम वेरिएशंस इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो ये भी प्लेस टू प्लेस क्या करती हैं, वेरी करती हैं। सो देखिए आपका ये फिगर दिखाए गए यहाँ पर, इस तरह से देखिए फिगर है, ये नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है देन ऑक्सीजन और उसके बाद ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। So we see that air contains mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases together make up 99% of the air. So ये दोनों गैसेस मिलकर ही जो आपकी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो 99% पार्ट क्या करती हैं, एयर का कवर करती हैं एंड द रिमेनिंग 1% कॉन्स्टिट्यूट बाई द कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड फ्यू अदर गैसेज एंड वाटर वेपर। और 1% में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड या और गैसेज या फिर वाटर वेपर आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका 15.3, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। सो जो ऑक्सीजन है वो प्लांट और एनिमल के लिए कैसे अवेलेबल होती है और जो एनिमल्स वाटर में सर्वाइव करते हैं, सॉइल में सर्वाइव करते हैं, तो वो कैसे इस ऑक्सीजन को ले पाते हैं। सो एक्टिविटी नंबर 5, टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर। कुछ पानी लीजिए ग्लास में या फिर मेटल की कंटेनर में, हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राईपॉड स्टैंड, और इसको एक ट्राईपॉड स्टैंड पर रखिए और उसको हीट करिए। ये आपको लैब में मिलेगा ट्राईपॉड स्टैंड। वेल बिफोर द वाटर बिगिन टू बॉयल, जब ये बॉयल करना स्टार्ट हो उससे पहले लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो आप बॉयल होने से पहले इसकी सरफेस को ऑब्जर्व करिए। एंड डू यू सी टिनी बबल्स ऑन द इनसाइड, मीन्स आप पहले देखिए तो आपको कोई बबल्स नहीं, जब ये बॉयल करने लगेगा तो इसके साइड साइड में छोटे छोटे आपको बबल्स दिखाई देंगे। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। तो ये बबल्स कहाँ से आए हैं, जो आपकी वाटर में एयर डिजॉल्व है। व्हेन यू हीट द वाटर, जब आप वाटर को हीट करते हैं, टू बिगिन विद द एयर डिजॉल्व इन टू, तो ये जो एयर है ये एस्केप कर देती है एंड एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इट सेल्फ टर्न इनटू वेपर एंड फाइनली बिगिन टू बॉयल। तो जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। वी लर्न इन चैप्टर 8 and 9 दैट द एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। सो आपने चैप्टर 8 and 9 में सीखा था कि जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको हम कौन सा एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं, और वो उसी में डिजॉल्व हुई ऑक्सीजन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कौन, एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश या टॉर्टोइज। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर, इजंट इट। तो जो एनिमल सॉइल के अंदर रहते हैं वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। बट हाउ डू दे गेट एयर, दे नीड फॉर रेस्पिरेशन। बट वो रेस्पिरेशन में कैसे एयर का यूज़ करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। सो आई एक्टिविटी नंबर 6 देखते हैं। टेक अ लंप होता है मिट्टी का ढेला ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास। सो एक मिट्टी का ढेला लीजिए या फिर सूखी ड्राई सॉइल लीजिए बीकर में एंड एड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपन्स। इसमें पानी को मिक्स करिए और ऑब्जर्व करिए कि क्या हो रहा है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल। सो आप देखेंगे कुछ बबल्स सॉइल से बाहर आ रहे हैं। दीज बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल। तो ये किसको शो कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस को, ये बबल्स के जो बबल्स हैं वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ एयर, की एयर प्रेजेंट है कहाँ पर, सॉइल में। व्हेन द वाटर इज पोर्ड ऑन द लंप ऑफ सॉइल, जब आप वाटर को पोर करते हैं लंप ऑफ सॉइल में, इट डिस्प्लेसेस द एयर। तो जो एयर अपनी जगह छोड़ करके क्या है, विच इज सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स के फॉर्म में क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। और जब ये बाहर आ जाएगी तो द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल एंड द प्लांट रूट्स रिस्पायर इन दिस एयर, अ लॉट ऑफ burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil। मीन्स आपने देखा कि जब आप सॉइल में पानी डालेंगे तो बबल्स के फॉर्म में एयर बाहर आ जाएगी
और उसकी प्लेस पर, एयर की प्लेस पर कौन एंटर कर जाएगा, वाटर। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अर्थवॉर्म है, जब रेनी सीजन में बारिश होती है तो पानी जब सॉइल में जाता है तो वहाँ से अर्थवॉर्म क्या करते हैं, बाहर आते हैं, है ना। तो दीज बरोज ऑल्सो मेक स्पेसेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन लैंड आउट ऑफ द सॉइल। हाउएवर व्हाट व्हेन इट रेन हैवीली वाटर फिल अप ऑल द स्पेसेस ऑक्यूपाइड बाई द एयर इन द सॉइल। एयर बाहर आ गई तो उस खाली जगह में कौन चला जाता है, वाटर। इन दिस सिचुएशंस एनिमल लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन, के लिए उन्हें बाहर आना होता है सॉइल से। कुड दिस बी द रीज़न वाई अर्थवॉर्म कम आउट ऑफ द सॉइल, यही रीज़न है कि अर्थवॉर्म क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन, जब हैवी रेन होती है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फियर does not get used up